बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये मैं आपको के पाग और एक्सेल दोनों से ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा दूँगा अभी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ना समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है यार स्मूथ होती है, लाइक ये देखें ना आप, एक कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है ना, वो कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है स्मूथ होती है, बेल शेप्ड होती है, सिमेट्रिकल होती है, कर्व होती है। ये करैक्टरिस्टिक्स इसके इंपॉर्टेंट है। बेल शेप, मीन, मोड, मीडियन इसका इक्वल होगा, टोटल एरिया इसका 1 होगा, मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी, कर्व बेस लाइन को टच नहीं करेगी, कर्व बेस लाइन को टच नहीं करेगी। उसके बाद यूनी मॉडल होगा, राइट एंड लेफ्ट इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, और थ्योरेटिकली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें सारी। कहते हैं यार शेप ऑफ कर्व जो होती है ना, वो डिपेंड करते हैं किन चीज़ों पे, मीन पर यानी कि जो सेंटर में, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इस तरफ फैली हुई, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन इन पे वो डिपेंड करती है, और इनके दरमियान जो एरिया होता है ना उन पर डिपेंड करता है। वो कहता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी ना, अगर वो कहता है यार ये मीन है, इसके इर्द गिर्द 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, अगर एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी यानी कि मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना एरिया आ जाएगा यहाँ जो है ना, वो 68% एरिया वो कहता है इसमें कवर हो जाएगा, यानी 68% ऑफ द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 68% जो वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इसी एरिया में आएंगी। ठीक है, अगर कहते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए यानी कि ये वाली भी आ जाए, तो इसमें कहता है कि एक्स प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड, तो कहता है 95.4% जो वैल्यू है ना इसी में आएगी। अगर कहता है अगर 3 आ जाए तो फिर वो 3 से वो कहता है कि अगर 3 हो तो 99.7% ऑफ द वैल्यू उसी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है दिस लिमिट ऑन एदर साइड, वो कहता है ये जो है ना ये लिमिट्स है यहाँ, यानी कि ये पहली लिमिट है, ये जो है ना ये लिमिट है, इनको हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहते हैं, यानी कि इनमें हम कॉन्फिडेंट है कि इनमें ये इतनी % पॉपुलेशन आ रही है, कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। और इनको बीच में जो होता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होते हैं, जो ये हमें लिमिट करते हैं कि हमें पता चल जाता है किसमें, और इसके बहुत गिरने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। कहता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, और कहता है ये तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का होता है, वो कहता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तब होती है जब जो डिपेंड करती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अली कहता है ओनली 1 स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होती है जो कि बेसिकली वही होता है स्मूथ बेल शेप, क्योंकि इसे स्मूथ ही होना चाहिए, स्मूथ होती है, बेल शेप्ड होती है, मीन मोड मीडियन बराबर होता है, सिमेट्रिकल होती है, टोटल एरिया इसका 1 होता है, और उसके बाद डिस्टेंस जो होता है मीन का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्व फ्रॉम मीन जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्व फ्रॉम मीन जो होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेविएशन, यानी कि जो हम ऑब्जर्व को मीन से डिफरेंट होता है उसको हम रिलेटिव डेविएट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेरिएट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू यही होती है ना ऑब्जर्व का मीन से डिफरेंस और डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड कहता है इफ़ वी टेक रैंडम सैंपल, वो कहता है अगर रैंडम सैंपल हम लेंगे फ्रॉम पॉपुलेशन से सिमिलर सैंपल अगेन एंड अगेन, यानी कि हमने एक सैंपल लिया पॉपुलेशन से और वही सैंपल हम बार बार ले रहे हैं, लेकिन जब हम ले रहे हैं तो डिफरेंट मीन आ रहा है, डिफरेंट मीन एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड एरर है, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला हमने जो मैंने पीछे भी एक दफ़ा बताया, वो क्या होता है, डेविएशन डिवाइडिंग बाय एन। ठीक है, यहाँ यही लिखा हुआ है कि अगर सैंपल हम लेंगे तो वो कहता है उसको हम सैंपल जब हम लेंगे उसको बार बार लेंगे, लेकिन वैल्यू वो बार बार मुख्तलिफ आ रही है। वो कहता है 1 स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, यानी कि जब हमने देखा तो इसमें यानी कि 68 में हमने पढ़ा ना स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ही 2 हो जाए तो 95 के राउंड या राउंड टू करीब टू 3 हो जाए तो 99 के पास चला जाता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस ये होता है, हाइपोथेसिस ये होता है कि हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि यार यहाँ सही भी हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती, हम कहते हैं ये सही ही होगी, हम यही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये गैस ही होता है। अब हाइपोथेसिस यही होता है यार ये साफ यानी प्रिसाइज एंड क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि हम उसका पूरी तरह उसका डिटेल हम देख सकें, उसको टेस्ट कर सकें, रीटेस्ट कर सकें, उसका रिलेशनशिप बना सकें। जैसे 2 हाइपोथेसिस होते हैं, हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसको हम ओ के साथ लगा देते हैं। नल हाइपोथेसिस होता है कि ये बेसिकली जो हमने निगेट करने के लिए, जो हमने सोचा है ना उसको निगेट करने के लिए बनाते हैं, एंड भी टेस्टेड फॉर अ पॉसिबल रिजेक्शन, जिसको हम रिजेक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते नहीं ये अच्छा है इससे बुरा, लेकिन हमें पता नहीं ये बताएंगे दोनों एक जैसे हैं, ताकि हम रिजेक्ट कर सकें उस बात को। जब वो नहीं होगा तो फिर हम इसको जाएंगे हाँ ये सही हो सकता है, फिर आगे लेके जाएंगे। हाँ ये लिखा है ना, वो कहता है इफ दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो फिर वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाता है जो कि सही होता है, उसको हम HA से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कहते हैं ये 2 टाइप के एरर आते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, टाइप 1 और बीटा 2। टाइप ए अल्फा जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें क्या होता है, हम नल हाइपोथेसिस जो होता है ना हमारे पास, हम उसको समझते हैं कि वो सही है, नल नहीं गलती हो गई, नल हाइपोथेसिस जो होता है ना वो बेसिकली सही होता है, लेकिन हम उसको गलत समझते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये वही बहुत है ना, हम किसी बंदे को अगर हम समझते हैं एक बंदा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम उसको गलत समझ के उसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जब टाइप 2 होता है जिसमें एक नल हाइपोथेसिस होता है गलत है, एक गलत होता है, हम उसको सही समझ लेते हैं, तो वो एक बीटा 2 में आ जाती है। ये एक बंदा गलत था, हमने उसको सही समझा, तो ये उससे कम मसला है उसमें जो कि एक बंदा गलत था, जो बंदा एक सही था लेकिन हमने उसको गलत समझा, ये उससे ज़्यादा मसला है। ठीक है, तो इसमें यही होता है, वो कहता है यार ये ना तो राइट टेल होती है लेफ्ट टेल्ड होती हैं। वो कहता है अगर तो वैल्यू जो है ना यहाँ से देखेंगे, और कहता है अल्टरनेट जो होता है ना, अल्टरनेट ये हमने देख लिया कि अल्टरनेट कब बनता है, जब ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है ना वो उसकी इक्वल नहीं होती जो कि हमने
जो कि हमें मिली हैं। उसके बाद कहता है या तो ये लेफ्ट टेल्ड होता है या राइट टेल्ड होता है। राइट टेल्ड वो तब होता है जब ऑब्जर्व के मुकाबले में जो हमें मिली है ना, जो कि नॉर्मल होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और लेफ्ट टेल्ड वो तब होता है जब ऑब्जर्व जो है वो ज़्यादा है जो कि हमें मिली, जो कि होती है नॉर्मली उससे। तो टू टेल्ड में होता है ये, इनका कोई आपस में यानी कि कोई कंपेरिजन ही नहीं हो रहा था, यानी कि आपस में इक्वल ही नहीं होती हैं।